मैं प्रवीण शर्मा आज फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं एक नई वीडियो के साथ। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल की। मतलब आपको अगर कोई भी गिवन नंबर है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल गिवन नंबर से है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं जिस रेफरेंस के अंदर बुक ले रहा हूं ग्रेड 6 की RS अग्रवाल बुक, ग्रेड 6 के लिए मैंने इस टॉपिक को मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ 6 to 10 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल का यूज तो होता ही है, साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसके अंदर भी इस चीज का यूज बहुत बेसिक से है। तो चैप्टर नंबर 2 RS अग्रवाल का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एक्सरसाइज 2B का ये मेरा बेसिक टॉपिक है, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। इसके अंदर हमें ये चीज देखनी है 2, 4, 3, 6, 5, 8, 9, 10, 11 कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर नंबर गिवन है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो इन गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट हम रूल देख रहे हैं, रूल फॉर 2, कि कोई भी गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। नॉर्मली हम 2 से डिवाइड कर चेक कर सकते हैं या नहीं है, लेकिन अगर हम सभी के लिए अगर ऐसा करना चाहें तो 2 के लिए रूल यह है कि अगर गिवन जो नंबर है मेरे पास उसकी वंस प्लेस पर, वंस प्लेस मतलब यूनिट डिजिट अगर मेरी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 144, यहां पर देखो वंस प्लेस क्या आ रही है मेरी 4 आ रही है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 168 देखो 2 से डिविजिबल होगा। 167 यहां पर देखो यूनिट डिजिट क्या आ गई मेरी 7 आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 7 है और हमें क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इस तरह से हम 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। क्लियर है ये चीज। नाउ अगर हम बात करते हैं रूल फॉर 3, मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, तो 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है। अभी तक तो हमने ये चीज देखी कि 2 से हमने देखा तो केवल डिजिट्स को चेक करके कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है 144 कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको जो भी गिवन नंबर है, गिवन नंबर जो भी आपको है इसकी डिजिट का आपको क्या करना होगा, सम करना होगा। इसकी डिजिट का सम कीजिए आप, और जो सम आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इफ डिजिट सम इज डिविजिबल by 3 then number also। ठीक है, तो देखो 144 दैट मींस 1 + 4 + 4 क्या सम आया 9 is divisible by 3, yes, so that we can say 144 is also divisible by 3। क्लियर है ये चीज। हाँ एक और नंबर लेते हैं अपन 167, ठीक है, एक और ऐड कर लो इसमें 1679। तो देखो 1 + 6 + 7 + 9, तो 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23। अब 24 is not divisible by 3, so that we can say 1679 is also not divisible by 3। तो ये हमारा रूल था 3 के लिए कि डिजिट्स का हमें सम करना है। आफ्टर दैट अगर डिजिट्स का सम हमारा 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी होगा, वरना नंबर भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो रूल हम बात करने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। रूल फॉर 4 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है 1664, मैंने एक नंबर एग्जांपल लिया है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट है ना, दैट मींस वंस और 10th प्लेस पर जो नंबर है वो अगर मेरा 4 से डिविजिबल है, 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, अगर वो मेरा लास्ट की 2 डिजिट अगर मेरी 4 से डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर भी मेरा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। क्या रूल है, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर मेरी 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। एग्जैक्टली की बात हो रही है, डेसिमल्स के अंदर तो कुछ भी डिवीजन हो सकता है, यहां पर एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। क्लियर है ना बेटा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा मेरा नंबर अगर लास्ट 2 डिजिट मेरी क्या है 4 से डिविजिबल है तो। क्लियर है ये चीज। हाँ जो नेक्स्ट रूल की बात करने वाला हूं मैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5।
कि अगर मुझे कोई गिवन नंबर है, इसे मुझे चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको जस्ट इतना चेक करना है, लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 और 5, इन दो में से अगर मेरी कोई लास्ट डिजिट है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल 4 7 6 7 5, तो नंबर क्या, लास्ट डिजिट 5 आएगी, दैट मींस नंबर डिविजिबल बाय 5। 6 7 0, नंबर डिविजिबल बाय 5। 6 7 8, नॉट डिविजिबल बाय 5, बिकॉज ऑफ द रीजन लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5। तो लास्ट डिजिट अगर मेरी 0 या 5 नहीं होगी तो वो नंबर डिविजिबल 5 से नहीं होगा। ये रूल केवल और केवल किसके लिए है, 5 के लिए है। क्लियर है ये चीज? ओके। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अब देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन मेरा कि 6 से कब डिवाइड होगा, तो 6 के लिए पर्टिकुलरली कोई रूल नहीं बेटा। 6 के लिए ये रूल है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, मतलब 2 3 जा 6, अगर 2 और 3 दोनों से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा मेरा, 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 144, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करो, 2 से डिविजिबल है क्या, तो देखो लास्ट डिजिट क्या है मेरी, लास्ट डिजिट मेरी इज 4 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? अब इसको 3 के लिए चेक करो, तो 3 के लिए क्या, 1 + 4 दैट इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सो दैट वी कैन से कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, सो दैट वी कैन से 144 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये मेरे पास क्या था, 6 का रूल था। इसमें हमारे क्या चेक करना है कि 2 और 3 दोनों से कंपलसरी है कि उसकी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 2 और 3 से दोनों की होगी तो मेरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 कि अगर गिवन कोई नंबर है, हमें चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम देखो किस तरह से चेक करते हैं कि इफ डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट एंड द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट मतलब वंस डिजिट का जो नंबर है उसका डबल करने पर और रिमेनिंग जो नंबर बच रहा है उनकी डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है, या फिर डिफरेंस क्या हो 0, ठीक है ना, तो मेरा नंबर क्या होगा, नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 7। देखो एग्जांपल्स लिए बेटा, मैंने इसलिए एग्जांपल लिया 343। 343 के अंदर वंस की डिजिट क्या मिली 3, इस 3 का डबल 3 2 जा 6। देखो तो 3 2 जा 6, तो अब मुझे क्या करना, रिमेनिंग जो नंबर बच रहा है दैट इज 34 में से 36 को माइनस किया तो 28/7। अब 28/7 क्या है, 7 से डिविजिबल, 28 जो आया वो 7 से डिविजिबल है ना, तो मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो 4 टाइम्स गया। सो मैं कह सकता हूं कि 343 भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। आपने समझा कि 3 जो वंस डिजिट है इसका मैंने डबल किया, उस 6 को माइनस किया 34 से, 34 से माइनस करने पर 28, उसको 7 से डिवाइड करके देखा, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखो एक और एग्जांपल यहां पर 117। अब ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये मेरा डिपेंड करता है कि मेरा नंबर बड़ा कौन सा आ रहा है, कि डबल करने वाला बड़ा आ रहा है या रिमेनिंग वाला बड़ा आ रहा है। देखो यहाँ डबल करने पे 6 आ रहा था, रिमेनिंग 34 था, तो मैंने 34 में से 6 माइनस किया। यहाँ पर देखो 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहाँ पे 14 बड़ा आ रहा है और रिमेनिंग नंबर छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, 14 में से 11 को माइनस करूंगा, क्योंकि 11 में से तो 14 माइनस कर नहीं सकते, अगर माइनस ना जाएगा वहां पर, तो 14 में से 11 को माइनस करते तो क्या बचा मेरा 3। तो अगर यहाँ पर 0 बचता है तो भी हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर क्या बचा मेरा 3, सो दैट वी कैन से कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7 बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पर जो डिफरेंस 3 है वो भी अगर मेरा 7 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं बेटा, रूल फॉर 8, दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। इफ लास्ट 3 डिजिट of given number is divisible by 8, then we can say number is also divisible by 8. For example, देखो एग्जांपल लिया है यहाँ पर 59288, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 888, तो अगर 888 अगर हमारी 8 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है, 8 1 जा 8, फिर यहाँ 8 1 जा 8, फिर यहाँ पर 8 1 जा 8, तो यहां पर लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से अगर डिविजिबल है
तो हम कह सकते हैं ये जो गिवन नंबर है ये पूरा क्या होगा 3 से 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर है ये चीज। सेकंड एक और एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर तो मैंने क्या 8 ले लिया तो जो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है आपको, है ना। यहाँ देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 328, ठीक है ना। इसको चेक करो 8 से, 8 4 जा 32, क्या रिमाइंडर कुछ नहीं 8, 8 1 जा 8। तो देखो यहाँ 328 क्या है डिविजिबल बाय 8 आ रहा है, लास्ट की 3 डिजिट आ रही है जो लास्ट की वो 8 से डिविजिबल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ये चीज। ओके देखो नेक्स्ट रूल फॉर 9। हम कब कहेंगे कि जो गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। देखो बेटा एकदम एज इट इज जो रूल फॉलो है ना यहाँ पर 3 जैसा होने वाला है, ठीक है ना। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9। यहां पर जो मतलब गिवन नंबर है हमारे पास, गिवन नंबर क्या है फॉर एग्जांपल 149, ठीक है ना। तो यहां पर 149 जो गिवन है इसको मुझे चेक करना है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं कि इसकी डिजिट का सम करो आप, 1 + 4 + 9 ये क्या हो गया 14। तो 14 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो नंबर भी क्या है नहीं है। क्लियर है ये चीज। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं 154 2154, ठीक है। तो देखो 2 + 1 + 5 + 4, 2 + 1 3, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 is not divisible by 9, so number is not divisible by 9। एक और एग्जांपल लो यहां पर, वो है 3 6 9 6। तो देखो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 is not divisible 9, so that we can say number is not divisible by 9। क्लियर है ना बेटा ये चीज। तो यहां पर हमने ये जाना कि रूल तो सेम हो रहा है, लेकिन हमें यहां पर डिवाइड किससे करना है 9 से करना है। क्लियर है ये चीज। एक और रूल देख लो, बड़ा छोटा सा है वो, रूल फॉर 10, ठीक है ना, थोड़ा बीच में बता रहा हूं। रूल फॉर 10 वो क्या रहेगा, रूल फॉर 10 अगर हमारी लास्ट की डिजिट क्या हो 0, लास्ट डिजिट क्या हो मेरी 0। वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट रूल है ये 10 से फाइंड करने का। अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो आप क्या करते हो, जितने 10 से मल्टीप्लाई करना उतने 0 लगा देते हो, है ना। 10 से डिवाइड करना तो एक बार पॉइंट लगा देते हो, एक 0 कम कर देते हो। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सीधा सा ये है मेरा कि अगर लास्ट डिजिट क्या हो वो मेरी 0, जैसे 6 7 8 0 10 से डिविजिबल है, 6 7 8 नहीं है, 9 8 नहीं है, 70 है। तो लास्ट डिजिट अगर मेरी 0 है तो मैं कह सकता हूं नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 10। क्लियर। हाँ गाइस, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 क्या कहता है आप ये देखिए, इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट इज 0, क्या है इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 या फिर और डिविजिबल बाय 11 देन गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। देखो अब ये इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट क्या है, जैसे मैंने लिखा 4927। देखो मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4। तो यहां पर जो काउंटिंग के अंदर जो ऑड नंबर आ रहा है ना वो तो हो जाएगी मेरी ऑड प्लेस डिजिट, ठीक है। ये ऑड प्लेस डिजिट हो गई, ये ऑड प्लेस डिजिट हो गई, और काउंटिंग के अंदर जो इवन नंबर आ रहा है ना ये हो जाएगी मेरी इवन प्लेस डिजिट, ठीक है। तो यहां पर मैंने इस तरह से सीखा कि ऑड प्लेस डिजिट क्या होती है और इवन प्लेस डिजिट क्या होती है। देखो इसके लिए एक एग्जांपल ये आप इससे अच्छे से क्लियर होगा, 90728। क्या है एग्जांपल 90728। यहां पर मैंने क्या किया है, आप भी ऐसा ही करें कि जो ऑड प्लेस डिजिट है ना, मतलब 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो जो ऑड प्लेस डिजिट है उसके ऊपर आप क्या बना दो, एक स्क्वायर या सर्कल बना दो, मतलब उसको एक अलग से मेंशन कर लो। तो 8 7 और 9 पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। तो यहां क्या हुआ 9 + 7 + 8 क्या आया मेरा 24 आ गया ऑड प्लेस डिजिट का सम। इवन प्लेस डिजिट 2 + 0 क्या आया 2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, आपको ये नहीं देखना कि ये बड़ा है या ये छोटा है। एक रूल के अंदर हमने कहा था ना पहले, तो आपको ये नहीं देखना कि छोटा बड़ा कौन सा है, आपको जस्ट ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, चाहे ये बड़ा है चाहे ये बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस है मेरा 22। तो मैंने क्या लिखा था, मल्टीपल ऑफ 11, 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11, एंड जो मल्टीपल होता है वही बेटा उस नंबर से डिवाइड होता है। तो 22 इज मल्टीपल ऑफ 11, तो अपन बोल सकते हैं 22 इज डिविजिबल बाय 11, सो दैट वी कैन से नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो अगर 22 मेरा 11 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि जो नंबर है ना इतना बड़ा 90728,
ये मेरा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। अब आपको पता चला डिविजिबिलिटी रूल का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हम यहाँ पर इसको 11 से डिवाइड करने बैठते तो शायद हमारे को थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर ये ट्रिक हमारे को पता है, मतलब अगर ये रूल मुझे पता है, तो हम इससे भी बड़े नंबर का चुटकी के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लो आप, 863423। आप ये मत देखना मेरे को चुटकी बजानी नहीं आती, देख लो 863423। तो ऑड प्लेस का सम देखना मेरे को 6। अब देखो यहां पर 3 4 6 को मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर रहा है, यहां स्क्वायर करना था। तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि मुझे क्या करना है। 3 4 6 का मैंने सम किया 13 और 8 3 2 का सम किया तो आया 13। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। तो मैंने यहां पर लिखी थी एक कंडीशन कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा नंबर, और अगर डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 है या फिर डिफरेंस 11 से डिवाइड होता तो वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इस तरह से हमने 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 और 12 के ये हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे। हमने एक नंबर बोला 12, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे, आप चेक करना कैसे निकाल सकते हो, है ना, कि जो नंबर 2 3 से अगर डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो देखो 4 3 जा 12 होता है, तो 4 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं उसको किससे डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होना चाहिए। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में और बात करेंगे। अब मैं आ जाता हूं आपकी एक्सरसाइज। अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो उसकी एक्सरसाइज जो 2B है उसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन है बेसिक्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है आपको केवल और केवल 2 से डिविजिबिलिटी इनकी क्या करनी है, चेक करनी है। नेक्स्ट है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3, तो नंबर्स का सम करो और 3 से चेक करो डिजिट्स के सम से। थर्ड क्वेश्चन है बाय 4। बाय 4 कैसे कर सकते हैं अपन, लास्ट की 2 डिजिट। तो देखो एक नई चीज सीखी होगी आज आपने कि अगर मेरे को 2 से चेक करना है तो 1 डिजिट ले लो लास्ट की, अगर 4 से चेक करना है लास्ट की 2 डिजिट, 8 से चेक करना है लास्ट की 3 डिजिट, अगर मैं बोलता हूं 16 से चेक करना है तो लास्ट की 4 डिजिट, अगर मैं बोलता हूं 32 से चेक करना है तो लास्ट की 5 डिजिट। ठीक है ना, लेकिन ये अपने है नहीं, लेकिन मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये आप नॉर्मली कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आ रहा हूं बेटा 11 के ऊपर, ठीक है ना, 11 के ऊपर आ रहा हूं मैं। हाँ गाइस, तो नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल तो हमने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट के अंदर देखा। इन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, टेस्ट करनी है 11 तक की, तो वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 3 4 स्टार 1 7। यहां पर बहुत से बच्चे जिनके पास आर.एस. अग्रवाल बुक है वो बुक के थ्रू नजरिए से पढ़े, और जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चंस के टाइप से पढ़े, लेकिन आप यहां से देख करके डिविजिबिलिटी रूल को एकदम करेक्ट सीख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है ना। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास, अगर ये जो नंबर है गिवन नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, अगर गिवन नंबर 3 से डिविजिबल हो तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए। तो हमारा रूल क्या कहता है कि 2 + 3 + 4 + स्टार + 1 + 7, अगर मेरे पास जो डिजिट आएगी वो क्या होनी चाहिए, डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो देखो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 1 10 + 7 17, तो 17 प्लस स्टार आ रहा है। तो अब देखो मेरे को यहां पर जो डिजिट आएगी उसको 3 से डिविजिबल करना है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं 7 प्लस स्टार की जगह मैं क्या लाऊं, मिनिमम छोटा से छोटा नंबर 1 डिजिट का नंबर। तो देखो यहां पर मैं स्टार की जगह क्या लिखूं, अगर मैं 1 लिखता हूं तो 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18, और 18 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो स्टार किसको रिप्लेस करेगा 1 को करेगा। ठीक है बेटा, ये तो था डिविजिबिलिटी रूल 3 के हिसाब से। अब देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसके अंदर क्या कह रहा है 6 6 7 8 स्टार 1, कि स्टार की जगह हम क्या रिप्लेस करें कि वो डिविजिबल हो जाए 9 से, क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए 9 से। तो वही चीज 6 + 6 + 7 + 8 + स्टार + 1, यहां जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, मैं ही जानता हूं। तो 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 6 27, 27 + 1 28।
अब मुझे स्टार की जगह तो 9 की टेबल के अंदर वापस एक बार सम करना, 6 + 6 7, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 1 28। अब यहां पर मुझे लाना है बेटा कि मैं क्या ऐड करूं यहां पर स्टार की जगह, कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो 9 की टेबल के अंदर 3 टाइम्स तो आता है 27 और 4 टाइम्स आता है 36। तो 27 तो आकर जा चुका है, तो 36 लाने के लिए मेरे को यहाँ क्या ऐड करना होगा, 8 ऐड करना होगा, ठीक है ना। 28 + 8 करूंगा जब 36 आएगा अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब स्टार मेरे को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 8 से। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन था स्टार को मैं किससे रिप्लेस करूं कि नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज यहां पर। तो एक और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन देखना आप यहां पर, वो क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपको जो ये स्टार है उसको रिप्लेस करना है एक नंबर से जिससे कि ये 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं कि किस तरह टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। देखो तो क्वेश्चन है मेरा 9 1 6 7। 11 का रूल क्या है कि ऑड प्लेस की जो मेरे पास सम है और इनका जो सम है इवन प्लेस का, ये क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 7 + स्टार प्लस 9, ये क्या आ जाएगा, 7 7 14 15 16 प्लस स्टार, और यहां पर 6 + 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस स्टार। अब यहां पर मुझे डिफरेंस क्या चाहिए बेटा, या तो क्या हो डिफरेंस मेरा क्या हो जाए 11 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो देखो अब मैं अगर 16 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 16 में 7 जाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास 9। अब मेरे को 11 चाहिए ना कम से कम, या 0 चाहिए, तो मुझे यहां पर इस स्टार को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 9 के अंदर 2 ऐड कर दी वापस 11 बन जाएगा ना। तो अपन इस स्टार को किससे रिप्लेस करते हैं, 2 से। तो जैसे ही यहां पर 2 होगा तो 16 + 2 18, और इस 18 और 7 का डिफरेंस आ गया 11, और ये नंबर किससे डिविजिबल हो गया, 11 से। क्लियर है ये चीज। तो हमने यहां पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप 100% कमेंट सेक्शन में जाकर आप इस डाउट को सॉल्व करें कि किस तरह से मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।